लोग निकल पड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कुछ और आगे थे। 60 करोड़ लोग तो, लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़े कम बता रही है। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। मुलायम सिंह यादव की ये बात तो आपको याद होगी ना। आज की कहानी है समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, जो एक तरफ तो महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद के कार्यकाल की लापरवाही और भ्रष्टाचार के काले कारनामों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज इनका सारा काला चिट्ठा खोलेंगे। अखिलेश यादव रविवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले वे नंदलाल जायसवाल के आवास पर गए और फिर किदवई नगर स्थित रॉयल मंदाकिनी पैलेस पहुंचे, जहां पूर्व विधायक सतीश निगम की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए। अब दिमाग लगाई गए कहां थे और सवाल किस चीज को लेकर उठा रहे, क्योंकि रह थोड़ी सकते महाकुंभ पर सवाल उठाए बिना। कि लोग निकल पड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कुछ और आगे थे। उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान नहीं जा सकती। मेरे सूत्र और मेरी जानकारी में जो चीजें आई हैं, अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये सरकार आंकड़े कम इसलिए बता रही है क्योंकि कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की कोई अगर स्टडी करेगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। अब तो इन्हें समय और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी स्नान नहीं कर पाए हैं, अभी भी वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो सब इंतजाम है ही इतना जब अच्छा, तो इन्हें समय भी बढ़ा देना चाहिए। और इस सरकार के मिसमैनेजमेंट में अगर किसी ने सलाह दे दी तो पुलिस को आगे कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अखिलेश भैया आप वही है ना जिनके पापा जी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। कहां से लाते हो भाई साहब इतनी बेशर्मी। इसलिए आपके कहने से कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया आज योगी जी की तारीफ कर रही है। दोस्तों ये योगी आदित्यनाथ पर तो सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि आज से 12 साल पहले इन्हीं के शासनकाल के दौरान 10 फरवरी को मौनी अमावस्या थी, मौका महाकुंभ का था। तब भी लोग भारी संख्या में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन धक्का मुक्की में कई लोग ओवरब्रिज से नीचे गिर गए, जबकि कई लोगों को भीड़ ने कुचल दिया। कुचलने और गिरने से 35 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चलता रहा। इसलिए अपनी लापरवाही से 2013 में लोगों की मौतों के जिम्मेदार तुम क्या जानो कुंभ का महत्व। और तो और सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महाकुंभ के लिए मिले 800 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल भी नहीं किया गया। बेवजह 10 करोड़ रुपए की चीजें खरीदी गई, जिनका इस्तेमाल हुआ ही नहीं कभी। और इतना करप्शन कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहने को तो ये अर्थव्यवस्था बढ़ा दे रहे हैं, बजट बढ़ा दे रहे हैं, बजट खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पत्रकार साथी तो बेहतर समझते होंगे कि इन पे कितना दबाव है। कोई सच्ची खबर भी चलाना चाहेगा तो न जाने कितना दबाव इनके ऊपर है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं कि उसके बावजूद भी खबरें चला देते। अखिलेश यादव आज भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो भूल गए कि उनके अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी घटनाएं हुई थी। उन्होंने महाकुंभ का जिम्मा आजम खां जैसे नेता को सौंप दिया, जिन्हें हिंदू विरोधी कहा जाता है। तुम्हारे इस 2 कौड़ी के नेता से किए गए इंतजामों से तो बेहतर इंतजाम किए योगी बाबा ने। अब हिंदू बटने वाला नहीं है भाई साहब। हाल ही में उन्होंने यह तक कह डाला था कि महाकुंभ में नीचे लाशें सड़ रही थी, आसमान से योगी सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी। टुच्चे नेताओं की भाषा यही होती है। जरा सोचिए ये ऐसा करते क्यों है, आखिरी में मिलता क्या है ये सब करके। देखिए कुछ राजनेता मानते हैं कि मुस्लिम उनके समर्थक हैं, लेकिन अगर मुस्लिम कांग्रेस समर्थक है तो बंगाल में वो ममता को क्यों वोट करते हैं, यूपी में अखिलेश को क्यों करते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्यों करते हैं, साउथ में क्षेत्रीय पार्टी को क्यों करते हैं। समझिए, अब आप सारी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि असल में मुस्लिम सिर्फ उन पार्टियों को वोट करता है जो हिंदुओं का विरोध करता है। ऐसे में भाई साहब योगी जी इन गिद्धों से लाख करोड़ गुना अच्छे हैं, बेहतर हैं। योगी जी ने सही कहा था कि अखिलेश यादव के जितने भी ट्वीट और वक्तव्य पिछले 2 महीने में आए हैं वो सब महाकुंभ के विरोध में आए हैं और भारत और सनातन को कोसना कुछ लोगों का
काम बन चुका है। इन्हें लग रहा था कि एक साजिश द्वारा घटना करके इस सबसे लोकप्रिय नेता को दबा देंगे, पर ये बुलडोजर बाबा हैं मेरे भाई, ये दबने वाले नहीं है, इतिहास बदलने आए हैं, सनातन का परचम लहराने आए हैं। अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा से विवादों में घिरी रही है। एक तरफ तो वह हिंदुओं के त्योहारों और आयोजनों पर सवाल उठाते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद के कार्यकाल की गलतियों को छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। क्या ये सही है? अखिलेश यादव को महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन पर टिप्पणी करने का अधिकार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को एक भव्य आयोजन के रूप में स्थापित किया है, तो अखिलेश यादव क्यों इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? बाकी पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहे आयन भारत के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।